अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस की काइंड्स के बारे में बताऊंगी और इसकी फ़र्स्ट काइंड यानी कि प्रेजेंट टेंस में आगे फर्दर इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, किन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल किया जाता है, ये सब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टेंसेस की टोटल 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन है प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन है पास्ट टेंस और थर्ड वन है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की टोटल 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम इन सबको बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको उर्दू में फ़िलहाल मुतलिक भी कहा जाता है। इसमें तमाम वो एक्शंस होते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। यानी अगर आपके पास किसी सेंटेंस में कोई भी रूटीन, डेली बेसिस की रूटीन बताई जा रही हो, तो इससे आपने ये माइंड में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आपने उसी हिसाब से उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पुट करने हैं जब आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें जो फार्मूला आपको बताया हुआ है, मैंने जब ये टेंसेस किए थे तो मैंने इसी फार्मूले को याद करके ही ये टेंसेस किए थे, जो कि मुझे आज तक याद हैं। तो अगर आप लोग ये फार्मूला अच्छे तरीके से माइंड में रख लेंगे तो आपके लिए जो टेंसेस हैं वो करना आसान हो जाएगा। फार्मूला में सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब जिसके साथ हमने एस और ई एस लगाना है, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब हमारे पास नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद वर्ब हमारे पास कोई भी काम होता है और जिसके साथ हम एस और ई एस इसलिए लगाते हैं ताकि हम जो है वो ये शो करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफ़ूल भी कहा जाता है, यानी जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे इसमें। फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है शी वॉक्स टू स्कूल डेली। अब आपने इस एग्जांपल को फॉर्मूले के साथ टैली करना है। फॉर्मूले में आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट है और यहाँ पर सेंटेंस में आपके पास सबसे पहले शी है, यानी कि शी जो है वो प्रोनाउन है और वो हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है वर्ब। अब वॉक जो है हमारे पास वर्ब है और वर्ब के साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना था, तो वॉक के साथ हमने एस लगाया यानी वॉक्स, शी वॉक्स। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट टू स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर डेली का जो वर्ड है वो ये शो कर रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का हिस्सा है, यानी कि ये काम हमारे पास रूटीन में किया जा रहा है। अच्छा, इस सेंटेंस के स्टार्ट में जब मैंने आपको शी के बारे में बताया कि शी यहाँ पर प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और शी जो है वो सब्जेक्ट है एक्सेट्रा, तो आपने इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि शी जो है वो नाउन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया एट अ टाइम। तो ये कैसे हुआ? अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो सेंटेंस का फर्स्ट हमारे पास होता है वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो उसको हम बोलते सब्जेक्ट ही हैं, ठीक है, यानी कि काम करने वाला। अब वो काम करने वाला नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन क्या होता है? किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। जबकि जो प्रोनाउन होता है वो आपके पास नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखें तो आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे आमना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब जब आप उसके बारे में सेकंड लाइन लिखेंगे तो आप दोबारा उसका नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे शी लिव्स इन माई नेबरहुड। तो आपने उसके नाम की जगह पे शी यूज़ किया, यानी कि ये प्रोनाउन आपने यूज़ किया। शी, ही, इट, दे, ये सारा कुछ आपके पास प्रोनाउन है। ऐसे ही अगर आप किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए ही का वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए इट का वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करें तो आप उनके लिए दे का वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं जो आप नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है अली वॉच सनसेट एवरी इवनिंग, यानी अली हर शाम डूबता सूरज देखता है। अब इस सेंटेंस में आपके पास जो अली है वो सब्जेक्ट है और वॉच जो है वो आपके पास वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए, वॉच आपके पास वर्ब है और उसके साथ आपने ई एस का इजाफा किया है। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने एस लिखा था और नीचे वाले सेंटेंस में हमने ई एस का इजाफा किया है। सनसेट जो है वो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एवरी इवनिंग यानी हर शाम। अब ये काम जो है वो हर शाम किया जा रहा है, यानी कि एक रूटीन का हिस्सा है, ये डेली बेसिस पर किया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद डू और डज है, यानी कि ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो इसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट।
इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू और डज़। डू जो है वो हम जमा के साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ, जैसे दे और यू है। और उसके बाद जो डज़ है वो हम वाहिद के साथ लगाते हैं, ही, शी, इट। ये हमारे पास वाहिद है, यानी सिंगल पर्सन के बारे में बात हो या किसी एक चीज़ के बारे में बात हो तो हम उसके साथ डज़ लगाते हैं। इसमें अब एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास है वो है शी डज़ नॉट वाटर प्लांट्स। अब शी जो हमारे पास सब्जेक्ट है और शी के साथ, अब शी सिंगल है तो हमने इसके साथ डज़ यूज़ किया है। उसके बाद नॉट, वाटर प्लांट्स, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में हमारे पास दे डू नॉट प्ले हॉकी। अब इसमें देखें जो दे है वो हमारे पास जमा है तो हमने इसके साथ डू लगाया है। उसके बाद नॉट, फिर प्ले हॉकी, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। अब इसमें जो फार्मूला है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा नेगेटिव सेंटेंसेस की निस्बत। इसमें जो अब हम हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल फर्स्ट पे लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसकी एग्जांपल अब हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डज शी वाटर प्लांट्स। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ऊपर फॉर्मूले में डू और डज था तो हमने डज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर शी है और शी जो है वो वाहिद है, तो डज शी वाटर प्लांट्स, वाटर प्लांट्स, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है डू दे प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलते हैं। तो इसमें अब जो डू है वो हमने इसलिए लगाया क्योंकि दे जो है वो हमारे पास जमा है, प्लूरल है। उसके बाद प्ले हमारे पास वर्ब है और हॉकी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है डू दे नॉट प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी नहीं खेलते। अब कुछ ऐसे हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं जो एट अ टाइम इंटेरोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, यानी उनमें सवाल भी पूछा जा रहा होता है और किसी चीज़ की नफ़ी भी की जा रही होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में पहले हम जो है वो डू और डज लगाते हैं और उसके बाद जो हम सब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाते हैं और उसके बाद हम वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वाई डू दे प्ले हॉकी, वो हॉकी क्यों खेलते हैं। अब कुछ जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमारे पास WH वाले क्वेश्चंस होते हैं, वाई, हाउ, विच, व्हेन, ये सारे WH वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं और इसके अलावा इनको WH फैमिली भी कहा जाता है। तो ऐसे जब सेंटेंसेस हो जिनमें कोई क्वेश्चन कब, क्यों, कैसे, इस तरह से पूछा जा रहा हो तो इन WH वाले क्वेश्चंस को हम फर्स्ट पर लगाते हैं, उसके बाद हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं अगर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये वाले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप टेंसेस को समझें। जब तक आप टेंसेस को नहीं समझेंगे, इंग्लिश ग्रामर को नहीं समझेंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी समझना बहुत मुश्किल होगी। तो इस चैनल पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे टेंसेस करवाऊंगी। इसके अलावा ग्रामर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी मैं आपको समझाऊंगी विद कंप्लीट डिटेल और एग्जाम्पल्स। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।